गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज रिंकी पाल। आप लोग को वागा मिड क्लासेस में वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। जनन नाल से गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले यानी कि गर्भस्थ के पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। इसको हम इसके गजेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा गजेस है इसके 3 गजेस होते हैं। प्लेसेंटल गजेस, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल गजेस, अनएक्सप्लेन्ड एपीपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ये लगभग 35% तक ही होता है। और फिर सेकंड में सर्वाइकल कार्सिनोमा, जैसे कैंसर हो जाता है। फिर सर्वाइकल पॉलिप, गर्भाशय ग्रीवा में एक छोटी सी गांठ हो जाती है जो निकाल दी जाती है, इसको फिर सैंपल के लिए भेज दिया जाता है। एपीएच के लगभग 20 से 25% मामलों में ये कारण पाना मुश्किल होता है। प्लेसेंटा प्रीविया तथा एब्रेप्सियो प्लेसेंटी, एपीएच के लगभग 3/4 मामलों में ये जिम्मेदार होता है। प्लेसेंटा प्रीविया ये सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के ऊपरी खंड में ना स्थित होकर निचली खंड में ये आरोपित हो जाता है और सर्विक्स की ओपनिंग होती है धीरे धीरे ये कवर कर लेता है। लगभग इसमें 200 डिलीवरी में से एक ही ऐसा केस होता है जो पाया जाता है एपीएच में। इसके डिफेक्टिव डेसिडुआ, फिर निषेचित अंडे के गर्भाशय खंड में आरोपित होना, प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्रफल हो जाना। फिर इसके रिस्क फैक्टर है डीएनसी, जैसे ट्विंस, किसी महिलाओं को ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनका क्षेत्रफल फैल जाता है। और फिर इनके जो प्लेसेंटा के कजेस प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया इसे कहते हैं लोइंग प्लेसेंटा प्रीविया। इस स्थिति में प्लेसेंटा का कुछ भाग ऊपरी भाग में स्थित होकर ना कि निचली सतह में चिपक जाता है। प्लेसेंटा टाइप सेकंड, इसे मार्जिन कहते हैं। इसे इस स्थिति में प्लेसेंटा का कुछ एक आंतरिक आंश होता है वो परंतु निचली स्थिति में ना कि आगे ओपनिंग में ही ऊपर चिपका रहता है। प्लेसेंटा का 3 टाइप्स, इसे आंशिक या पार्टियल या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस स्थिति में प्लेसेंटा सर्विक्स के आंतरिक आंश से अपूर्ण रूप से कवर नहीं कर पाता है। जो 4 टाइप्स होता है प्लेसेंटा प्रीविया, ये टोटल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। इस स्थिति में प्लेसेंटा सर्विक्स के आंतरिक आंश को इसके अपूर्ण रूप से ये कवर कर लेता है। प्लेसेंटा के कारण सिम्टम्स, ये वेजाइनल ब्लीडिंग का प्लेसेंटा प्रीविया का एक मुख्य लक्षण है। यह ब्लीडिंग पेनफुल तथा कजेस लेस होती है। इसके चिन्ह होते हैं गर्भाशय अधिक मुलायम हो जाती है और एनीमिया का भी कारण हो सकता है। ब्लीडिंग होने पर बीपी कम हो जाती है और पल्स बढ़ जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। और इसके डायग्नोसिस एमआरआई होती है और सोनोग्राफी होता है और डबल सेटअप वेजाइना एग्जामिनेशन किया जाता है। जब सोनोग्राफी में क्लियर नहीं आता तब डबल फिंगर सेटअप वेजाइना एग्जामिनेशन किया जाता है।